हेलो जी। तो कैसे हो? तो आज इन्फोसिस के नंबर्स को देखेंगे, सारी चीज़ें बिजनेस को देखेंगे, हर एक चीज़ को डीप में कवर करेंगे। तो चलो अब ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी वीडियो देखना। तो हम पहले चलते हैं इसके जो बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस मेनली इनका आईटी का बिज़नेस है। ये सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, किसी की नीड के ऊपर मेंटेन करते हैं। और मेनली यही इनका बिज़नेस है, ठीक है। और भी इनका कुछ बिज़नेस होगा बट इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अब देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। तो इनकी मार्केट कैप है 6 लाख करोड़ की। और जो यहाँ पर इनकी जो ऑल ओवर इंडिया में रैंक है वो 8th नंबर की कंपनी है इन्फोसिस, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और जो इसका स्टॉक का पी चल रहा है वो है 22 का। और जो आर ओ सी ही है इसका वो है 37.5 का। तो इसका अमेजिंग आर ओ सी है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ किसका, टी सी एस का, तो टी सी एस का मेरे ख्याल से कम था, नहीं ज़्यादा है टी सी एस का। ओके, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का जो आर ओ सी है वो 37.5 का है। बट और एन एवरेज इनकी जो इंडस्ट्री है उनका जो पी ई होता है वो है 67 वगैरह का, जो टी सी एस का। बट इसका भी सही है, कोई ख़राब नहीं है, बेस्ट कंपनी है। बट सेकंड या थर्ड नंबर कंपनी है। इसके पीयर्स में हम चलते हैं, तो पीयर्स में सेकंड नंबर की कंपनी है, ठीक है। इसका पी सेम साइज चल रहा है सब इनका, ठीक है। और यहाँ पर अगर आर ओ सी देखें तो 37 का इसका आर ओ सी है। और टी सी एस का 64 का आर ओ सी है। और इसका अगर हम यहाँ पर बुक वैल्यू देखते हैं तो टू टू 29 की है। और शेयर प्राइस चल रहा है 470 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो डेप्ट है वो ना के बराबर है, 0.9 मतलब कि 9% के बराबर है। और कंपनी में प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में हमें देखना है इन्वेस्टर्स, इसमें कौन कौन इन्वेस्टेड है। 15% है वो प्रमोटर्स है। और बाकी एफ आई आई डी आई है। और जो पब्लिक के अंदर में है वो है 13.62% की होल्डिंग पब्लिक के पास में है। तो 13.62 का मतलब कि 87 या 86 पॉइंट समथिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथ में होल्डिंग्स है। वो मार्केट में डिसीजन लेने भी सक्षम है। कोई भी डिसीजन लेना होगा वो मेजोरिटी के साथ ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट नेगेटिव था, वो ख़त्म हो गया इसमें से, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ में होल्डिंग है। उसके बाद में हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना है। तो नेट प्रॉफिट देखें तो लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के आया है, 26,750 और 27,300। उसके बाद हमें देखना होता है कैश फ्लो के अंदर, और कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये कैश फ्लो वापस आ रहा भी है नहीं आ रहा। तो मार्च 2025 में 35,694 करोड़ का जो कैश आया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्च 2025 में 26,000 का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था। तो हाँ, कैश फ्लो आ रहा है, अच्छी बात है। उसमें ये आना चाहिए। काफ़ी कंपनियाँ होती है वो नेट प्रॉफिट दिखा देती है बट कैश फ्लो आने की जगह चला जाता है उल्टा। उसके बाद में हमें देखना है कि इसका जो प्रॉफिट लॉस में सेल्स लगातार बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। हाँ भाई, हर क्वार्टर में हर साल में ये लगातार बढ़ा के पोस्ट कर रही है। हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहिए। और अगर हम इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% के समथिंग है। इसके कंपैरिजन में अगर हम टी सी एस का देखते हैं तो टी सी एस का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो देखते हैं तो वो है सेम सही। टी सी एस का कुछ 2-3% ज़्यादा है मार्जिन है इसका, देखो टी सी एस का, बट इसका थोड़ा कम है। तो ये एक वो है थोड़ा बिजनेस में, इसमें टी सी एस के पास में एज है ऊपर इससे। और अगर हम क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो क्वार्टरली भी सेल्स वगैरह अच्छी खासी है, हाईएस्ट एवर है। सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम इसके पीयर्स देखते हैं तो यहाँ पर टी सी एस है, इन्फोसिस है, एच सी एल टेक्नोलॉजी, विप्रो, एल एन टी इंडिया, एल एन टी लिमिटेड, टेक महिंद्रा, प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स। तो ये इनके पीयर्स है। उसके बाद में अगर हम इसके चार्ट देखते हैं तो चार्ट अगर मैक्सिमम देखते हैं तो लगातार कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अगर हम यहाँ से देखें 2022 से, तो 2022 से और अब तक कंपनी में सच कोई ग्रोथ नहीं आई है, वही उसी प्राइस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर हम इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये लाइफ टाइम तक जा सकता है, बट इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी पोटेंशियल है। बट मेरे हिसाब से इसे आपको बाय नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये शेयर्स काफ़ी टाइम लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, और इतने में और बाकी शेयर कंपनियों में पड़े रहते हैं। तो चलो, अब आपको क्या लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज कमेंट से ही आप सीखते हो, अदरवाइज़ आप कैसे सीखोगे। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट में ग्रो करने में हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इंजॉय करो।